सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, ऐसी अशांति भरी दुनिया में हमारे जीवन में अशांति होती है और इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है हमारी इस दुनिया में कि सब उस कंपटीशन को पार करना चाहते हैं। हर एक उस कंपटीशन को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, जब इस दुनिया में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। क्योंकि जब हमारा माइंड एक जगह स्थिर ही नहीं रहता है, तो जब हमारा इतना भाग-दौड़ होता है, हम अच्छे से जीवन में आराम भी नहीं कर पाते हैं, रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती हैं। वो लास्ट में हमें पता चलती हैं जब वो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पे हावी हो जाती हैं। और इस ऐसी दुनिया में, ऐसी इतनी ज़्यादा व्यस्तता वाली दुनिया में जो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, इस दुनिया में एक इंसान नहीं कहेंगे, एक एक खुदा है, परमेश्वर है जो हमें तसल्ली, शांति देता है। हाँ जी, सभी को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आप सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका एक-एक वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने हम सभी से बात की है और वायदा किया है। अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में तो निश्चित है कि परमेश्वर हम सभी को बहुत ब्लेस करेगा। उन उन वचनों पे हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के वायदों पे हमें विश्वास करना है, उसको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है, क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो सचमुच हमें पूरी तरीके से किसी भी रीति की घटी नहीं होती है। जब हम विश्वास करते हैं, उसको वचन को मान लेते हैं और अपने जीवन में क्लेम करते हैं। हम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं और इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो हमारी ताकत है, हमें मेहनत देने वाला कौन है? हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? हमें बलवान बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो उनका वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? यहोवा मेरा चरवाहा है। हम जब क्लेम करें अपने ऊपर, कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सेकंड लाइन क्या लिखी? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेज लॉर्ड। हम पतरस की स्टोरी को हम सभी ने पढ़ा। जब पतरस बहुत सारी पूरी रात मेहनत किया, उसको एक भी मछली नहीं मिली, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह के कहने से जाल डाली, तो क्या हुआ? वो बहुत सारी, इतनी ज्यादा मछलियां भर गई नाव में कि नाव जाल फटने पर हो गए। उसी प्रकार जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें हरी-हरी चराइयों में बिठाता है। हम घर के लिए घर से निकलते हैं काम करने के लिए और प्रभु से विश्वास से करते हैं कि प्रभु आज हमें हरी-हरी चराइयों में बिठाएगा, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाएगा। परमेश्वर हमें लेके जाएगा, हम खुद नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें अगर परमेश्वर ताकत ना दे, हिम्मत ना दे, तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। ताकत देने वाला, हिम्मत देने वाला हमारा परमेश्वर है, बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर है, काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता है। हम प्यासे ना रह जाएं, हमें वो पानी के पास लेके चलता है। हमारा आत्मा, हमारा शरीर, दोनों की प्यास को वो बुझाता है। वो आत्मिक प्यास परमेश्वर अपना भोजन देता है हमें। थर्ड लाइन जो है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। हम किसी अपनी राह से भटक ना जाए, उसमें भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हम किसी संसार के मार्ग में ना खो जाए, किसी ऐसे मार्ग में ना खो जाए जो परमेश्वर से हम दूर हो जाए। उस मार्ग में परमेश्वर हमें चलाते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत वचन लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से तराई में होकर चलूं, हम चाहे जितनी जैसी कठिन परिस्थिति हो हमारे जीवन में, कठिन परिस्थिति हो जिससे हमें लगता हो कि हम नहीं निकल सकते, लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है।
चाहे मैं घोर से भरी, वो चाहे आपका बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जैसी स्थिति हो आपकी, परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे अगर साथ है और उसने वायदा किया ना, वचन यहाँ पे कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किसी भी हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो होने नहीं देगा। उसके बाद तेरे सोंटे और तेरी लाठी से अगर हम इधर-उधर अपने सीधे रास्ते से इधर-उधर भटकते हैं तो परमेश्वर हमें सोंटे और लाठी लगाता है। अगर हमारे पास कोई बुरी परिस्थिति आई है तो हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें निकालेगा। वो परिस्थिति हमें परमेश्वर के और करीब लेके जाती है और हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। हमारी परिस्थिति जब आती है तो हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बना लेते हैं। यही होता है कि परमेश्वर के सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है कि हमारे जो सताने वाले होते हैं, हमारे जो बैरी होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमसे नफरत करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, हमें पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर को वो चीज़ें पता होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें बाहरी रूप रंग को ना देके हमारे मन को जाँचता है। परमेश्वर को पता है कि हम किससे प्यार करते हैं या मुझसे कौन प्यार करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, हमारे सिर पर तेल मल के हमारा अभिषेक किया है, हमें चुन लिया है और हमारा जो दिल है परमेश्वर ने जो खुशियाँ दी हैं उससे उमड़ रहा है। हमारा आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीके से परमेश्वर भोजन देता है। लास्ट वचन क्या कहता है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर सच में जब हम इन वचनों को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की करुणा, भलाई, परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। कब? जब हम इन वचनों पे विश्वास करते हैं, इन वचनों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बिताते हैं अपने जीवन को, परमेश्वर को अपने दिल से लगाते हैं, अपना प्रायोरिटी परमेश्वर को बनाते हैं, तब परमेश्वर के धाम में हम सर्वदा वास करने पाएंगे। परमेश्वर से जब हम प्यार करने के लिए अपनी बाहें फैलाते हैं तो परमेश्वर हमें अपने गले से लगाता है। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 99 कदम बढ़ा के अपने गले से लगाता है। हालेलुया। जब 99 भेड़ें खो गई थी तो परमेश्वर एक भेड़ को भी ढूंढ के लेके आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता 23 अध्याय जो है, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो सचमुच परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हम इस बात पे अगर विश्वास करते हैं, इन वचनों को हम मानते हैं, समझते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमें निरंतर कभी हमें निराश नहीं होने देते हैं परमेश्वर। तो सभी को जय मसीह की। आज आपने इस वचन से अगर कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपको भजन संहिता 23 अध्याय में कौन सा वचन सबसे ज्यादा प्यारा लगता है या पूरा अध्याय प्यारा लगता है, तो मुझे कमेंट करके इस बात को भी जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो उन सारे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जरूर साझा कीजिए जिन लोगों को हमेशा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ देता है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, तो जरूर उनको शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसी ही वीडियो, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें आप तक शेयर कर सके। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।